हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रो प्रोसेसर क्लासेस। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड लेक्चर में न्यू लेक्चर में इंटरप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटरप्ट की जो भी लेक्चर पढ़ा उसमें कुछ इंटरप्ट के बारे में सीखा, मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट की वर्किंग मेथड। अब हम लोग देखते हैं इंटरप्ट जब होता है तो और उसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम इंटरप्ट से अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद से इंटरप्ट की प्रायोरिटी के बेस्ड पे और भी उसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, किस मेमोरी लोकेशन पे वो हमारा डेटा जाता है, इन सभी चीज़ों का डिटेल्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो INTR क्या है, माइक्रो प्रोसेसर INTR क्या है। INTR जो लाइन है वो एक प्रकार माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो एक पिन होती है उसको हम बोलते हैं INTR, जो इंटरप्ट के लिए मतलब वो पिन बनी होती है। जब उस पर एक्टिव हाई सिग्नल होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को ये इंडिकेट करता है कि कोई इंटरप्ट, बाहरी इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, कोई बाहरी इंटरप्ट हुआ है। वो इसके लिए है कि जब कोई बाहरी इंटरप्ट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या बताता है कि हमारे पास कोई बाहरी इंटरप्ट हुआ है। अभी हम लोग स्कीम के बारे में भी चर्चा की थी कि कितनी स्कीम है, सेवरल स्कीम भी है हमारे पास, जैसे कि एक से दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटरप्ट का। तो आइए हम INTR के बारे में जानते हैं कि INTR क्या है। देखिए, इसकी जो प्रायोरिटी होती है लो होती है। प्रायोरिटी क्या होती है? लो प्रायोरिटी इसकी होती है। सबसे इसकी प्रायोरिटी क्या लो होती है। जैसे कोई इंटरप्ट ऐसा है जो मतलब कम इम्पोर्टेंट है, तो उसको इंटरप्ट अगर करना है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा ट्रांसफर करना है जिसकी इम्पोर्टेंसी कम है, तो उसको हम INTR लाइन इंटरप्ट द्वारा ही उसे हम इंटरप्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। उसको माइक्रो प्रोसेसर चाहे तो इंटरप्ट कर सकता है या फिर इंटरप्ट को सर्व कर सकता है। सर्व मीन्स से मतलब वो सेवा दे सकता है, या फिर डायरेक्टली उसको मास्क कर सकता है। मास्क मीन्स हटा देना। मास्क मतलब क्या होता है? बचना, हटाना, है कि नहीं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि जब भी हमारा जो इंटरप्ट है, ठीक है, जैसे ही कोई इंटरप्ट हमें मिलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कितने इंटरप्ट हैं, ट्रैप है एक, उसके बाद से दूसरा क्या है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, इतने इंटरप्ट हमारे पास हैं। तो जैसे ही हमें कोई इंटरप्ट हमें मिलता है, उस एक इंटरप्ट की सहायता से, ठीक है, उस एक इंटरप्ट, जैसे हमें मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर को कोई एक इंटरप्ट मिला, ठीक है, उस इंटरप्ट के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को एक्नॉलेज मिलता है कि हाँ इंटरप्ट आया है, और उसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपना मेन प्रोग्राम को छोड़कर वो स्पेसिफिक किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे चला जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमारे पास जो इंटरप्ट हैं वो डिफरेंस है 2 टाइप्स। पहले हैं हमारे वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, वेक्टर इंटरप्ट, और एक है नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ठीक है, तो ये देखिए वेक्टर इंटरप्ट में क्या है, फिर नॉन वेक्टर इंटरप्ट में क्या है। देखिए वेक्टर में ये 5 हैं, ठीक, कौन कौन है वेक्टर में आपके? ट्रैप 7.5, RST नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, 6.5, 5.5। अब देखिए इनकी प्रायोरिटी भी आपको पता है, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी भी आपका। नॉन वेक्टर में क्या है आपका? INTR, ठीक है, ये नॉन वेक्टर है। ये क्या है? नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। इसको क्या बोलेंगे? नॉन वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर, ये चारों वेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी आपके पास इंटरप्ट कंट्रोलर होगा तो वो भी नॉन वेक्टर ही होगा। जैसे 8259 8259 DMA कंट्रोलर है, वो भी जो हमारा है नॉन वेक्टर है। अब वेक्टर और नॉन वेक्टर क्या है, ये चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि वेक्टर इंटरप्ट क्या है, नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या है। देखिए इंटरप्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप लोग एनालॉजी से देखिए। हम लोग पहले एनालॉजी एक ले लेते हैं, एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आग लगी हुई है किसी के घर में, ये इस सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। अब पड़ोस वाला आपको सूचित कर रहा है कि आग लगी है, तो वो एक प्रकार का वेक्टर इंटरप्ट है, क्योंकि आग दिख रहा है, कहाँ लगी है, और ऑटोमेटिक आप वहां पहुंच जाएंगे उस एड्रेस पे, उसे खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उस जगह को खोजने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट हैं जो
सब प्रोग्राम को लेकर चले जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो अब उसका सब जितने भी हैं उनके प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन भी बनाए गए हैं, जितने भी वेक्टर इंटरप्ट हैं उनके प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन बनाए गए हैं, और उस मेमोरी लोकेशन के थ्रू आप लोग हमारा माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाता है और वहां पर जो भी प्रोग्राम करना रहता है उसे कर लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसी को नॉन वेक्टर को ही वेक्टर वाले को ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैप लिए, ट्रैप को 4.5 के इक्वल माना गया है, तो जितने भी हैं इन सबको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 8 से क्यों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो 8 बिट का है, तो उसकी एड्रेसिंग बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करके एड्रेसिंग करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हुई, 8 × 40, 8 × 32, 4 36, क्यों 8 × 40, 8 × 32, 4 36, ठीक है। अब 36 को आप क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में 24H, ठीक है। इसी प्रकार इसका 8 × 40, 8 × 56, 56 4 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 को 3C लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको ऐसे कर लीजिए 8 × 40, 8 × 48, 48 और 4 52, ठीक है 1.0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2C नहीं 34। अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 40, 8 × 40, 40 4 44, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.02C। इस सबको पहले आप 00 लिख सकते हैं, वरना मत भी लिखें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल एड्रेस है वो 4 बिट में डिनोट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 16 बिट का एड्रेस बस है ना, तो जो एड्रेस होंगे मेमोरी लोकेशन वो 4 बिट में होगा। तो आप लिख भी सकते हैं 002C, 0034, 003C, 0024, या मत भी लिखें, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहेंगे। इट मीन्स जैसे ही ट्रैप वाला, अब बात को समझिए, बेसिक बात, बेसिक चीज क्या है, बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, उस सब चीजों को आप समझिए। जैसे ही जो ट्रैप वाला है, ट्रैप वाला अगर इंटरप्ट एक्टिवेट हुआ, वो क्या करेगा, हमारा जो प्रोग्राम है, जो मेन प्रोग्राम चल रहा है, हम यहाँ पर एक मेन प्रोग्राम चला रहे हैं, मेन प्रोग्राम जो चल रहा है, ठीक है, लेते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं मेन प्रोग्राम, जो हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही हमारा ट्रैप एक्टिवेट हुआ, ट्रैप पे हाई सिग्नल मिला, इट मीन्स ट्रैप पे कुछ में रहता है पिन, उस पे जब हाई सिग्नल मिला, माइक्रो प्रोसेसर के जो किट है, किट मीन्स क्या करने का आईसी है, उसके ट्रैप वाले पिन पे अगर हाई सिग्नल मिला तो ट्रैप एक्टिवेट हुआ। हाई सिग्नल जाने का मतलब क्या है कि ट्रैप हमारा एक्टिवेट हो गया। तो जैसे ही एक्टिवेट हुआ हमारा जो एग्जीक्यूशन पॉइंटर है, इट मीन्स जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मान लो कि ये मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहा है 200 लोकेशन से लेके 2004 तक एग्जीक्यूट करते हुए पहुंचा है, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन इसके बीच में, कोई इंस्ट्रक्शन है MVI B08 फिर ऐड C, ऐसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप ले सकते हैं, मतलब हो रहा है ऐसे काम, ठीक है। और 2004 तक पहुंचा है। जैसे ही ट्रैप वाला मिला, उसको सर्विस देने के लिए, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे सर्विस देना है, ठीक है। उसको सर्विस देने के लिए, इट मीन्स इस वाले ट्रैप वाले को सर्विस देने के लिए, ये हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या करेगा कि इस वाले लोकेशन को, आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर जब जाता है, फिर एक बार हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे वर्क करेगा, उस चीज को डिटेल्स में एक बार फिर से आप लोग समझ लें कि कैसे कैसे वर्क करेगा, उस चीज को भी हम डिटेल में बता दे रहे हैं। अब क्या करेगा, जैसे ही ट्रैप वाले पे सिग्नल हाई हुआ, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा कि मेमोरी लोकेशन 2004 को स्टैक पॉइंटर पे सेव कर देगा, ठीक है, स्टैक पॉइंटर पे सेव कर देगा। और उसके बाद से प्रोग्राम ऑटोमेटिक इस वाले लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा, किस वाले लोकेशन पे 0024 लोकेशन पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद से उस लोकेशन से आप जितना हम रैम एरिया में कोई सब प्रोग्राम लिखे रहेंगे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने रैम एरिया 0024 ट्रैप के लिए है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आप प्रोग्राम लिखे हैं, लगभग आप इसमें जो प्रोग्राम लिखे हैं 8 बाइट का कोई छोटा सा सब रूटीन प्रोग्राम लिखे हैं, तो कहाँ तक पहुंचेगा भाई, वो पहुंच जाएगा आपका 002B तक, मतलब कोई प्रोग्राम 2B, क्योंकि 2B दूसरे का प्रोग्राम है कि नहीं, 2B तक जो भी 8 मतलब 16 बिट में जो भी हम लिखे रहेंगे, 8 बिट में जो भी प्रोग्राम लिखे रहेंगे, 8 मतलब मेमोरी लोकेशन पे छोटा प्रोग्राम,
अब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। 0024 पे हमारा जो पॉइंटर है वो पहुंच जाएगा और वहां से वो जितना बड़ा वहां का प्रोग्राम रहेगा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जब इस ट्रैप को सेव मतलब सर्व कर लेगा, सर्विस दे लेगा, तो क्या होगा, जब स्टैक को सर्विस दे लेगा तो उसके बाद से वो पुनः आ जाएगा स्टैक पॉइंटर पे, और स्टैक पॉइंटर से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, ये क्या है, पीसी की वैल्यू है, पीसी को वैल्यू को रीट्राइव करेगा। रीट्राइव मीन्स निकाल लेगा और उसके बाद से फिर से क्या कर देगा, अपना मेन प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा। ओके, यही तीनों चीज ये पूरा जो हम बताए अभी, ये सभी के लिए फॉलो करता है। ऐसे हमारे 7.5 के लिए, 6.5 के लिए, 5.5 के लिए। तो ये डेटा याद रख लीजिए आप लोग, उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, तो वो उसका एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन हो गया। इट मीन्स प्रोग्राम को हम एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उसको ये जरूरत नहीं है कि उसको एड्रेस खोजने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाके काम करना है कि नहीं। जैसे ये अगर वेक्टर इंटरप्ट है तो उसमें एड्रेस खोजने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें जाके कहाँ पे काम करना है, वो एक स्टैंडर्ड एड्रेस है ना। जैसे आपको अब एड्रेस MMIT में आपका अगर एडमिशन हो गया तो आपको अब एड्रेस खोजने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाके पढ़ना है, वो आपका एक स्टैंडर्ड स्पेशल कॉलेज आपके लिए है कि आप वहां पर एडमिशन ले लिए तो आप वहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो उसी स्पेशल लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है वेक्टर इंटरप्ट में, दूसरी चीज है कि इसमें एक्स्ट्रा, वैसे तो ट्रूली ये कहा जाए कि किसी भी मेमोरी लोकेशन पे भाई कोई भी सब प्रोग्राम है या कोई भी डेटा है उसको लेना है या फिर देना है या फिर डेटा को ट्रांसफर करना है, डेटा को कॉपी करना है, डेटा को इनपुट पोर्ट पे दिखाना है, आउटपुट पोर्ट पे दिखाना है, तो किसी मेमोरी लोकेशन पे ही तो रहेंगे। लेकिन ये एक इसका ये स्टैंडर्ड मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा रहता है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। जैसे ही ये सब सिग्नल एक्टिवेट होंगे वो तुरंत प्रोसेसर वहां पे पहुंच जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके लिए ये डिफाइन किए गए हैं, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर को इंटरनली जब बनाया गया है तो ये चीज ये डिफाइन कर दी गई है कि ये इस लोकेशन पे ये डेटा आप रख ले। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैप को छोड़िए, ट्रैप तो यूजर के अनकंट्रोलेबल है, यूजर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो बाकी हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मान लीजिए एड्रेस 3C है इसका 7.5 का, और आप इसको एक्टिवेट कर दिए, जो चीज आप मतलब इंटरप्ट करना चाहते हैं वो दूसरे लोकेशन पे रखे हैं तो वो उस चीज को करेगा नहीं। 3C पे अगर खाली रहेगा, जैसे सपोज कीजिए आप एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा प्रोग्राम है, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करना सभी लोग जानते हैं, तो इसमें बार बार एडिंग की जरूरत होती है। जितने बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बिट का नंबर है, जैसे आपका मान लीजिए कोई संख्या है 4/4 बिट का, ठीक है, 4 बिट का मल्टीप्लाई 4 बिट से, तो 4 बिट का नंबर तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, है ना। हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे बारी बारी एक बिट से, और फिर 4 कॉलम को हम पारी पारा जोड़ेंगे, 4 रो को, 4 रो को हम पारी पारा ऐड करेंगे। तो बार बार एडिंग करने के लिए प्रोग्राम लिखना होगा। इससे अच्छा एडिंग के लिए एक हम अपना स्पेशल प्रोग्राम बना के रख लें और वो उस लोकेशन पे ट्रांसफर कर देगा जब एडिंग की जरूरत होगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऐड का प्रोग्राम है आपका, 2 संख्याओं को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है, और ये मेन प्रोग्राम है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो मान लीजिए पहली बार मल्टीप्लाई किए तो कुछ भी वैल्यू आई, मान लीजिए 2 3 4 6, फिर सेकेंड मल्टीप्लाई किए 2 4 6 9, ये 1 स्टेप हो गया। अब इन दोनों को मान लीजिए ऐड करना है, तो ये कर्सर जो यहाँ का प्रोसेसर होता है वो उठ के आ जाएगा ऐडिंग वाले पे। यहाँ पर अब हमें ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, अब ऐड का प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, वो सीधे क्या करेगा, इस वाले हम ट्रैप यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन देकर हम सीधे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, इंटरप्ट देकर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसी प्रकार फिर मान लीजिए तीसरा बार मल्टीप्लाई किया तो 3 6 9 6 आया तीसरी डिजिट से। तो अब इन दोनों को ऐड करने मतलब इसका ऐड का रिजल्ट और इसको ऐड करने के लिए, करने का मतलब इन दोनों को नहीं, जैसे ये ऐड किया आप दोनों चीज तो कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अब इससे ऐड करने के लिए फिर से दोबारा चला जाएगा ऐड प्रोग्राम पे। ठीक है, इंटरप्ट की सहायता से 7.5 से 6.5 से 5.5 से ऐसे आप बना सकते हैं प्रोग्राम। ऐसे होता है माइक्रो प्रोसेसर में। फिर मान लीजिए थर्ड टाइम आया तो फिर इन तीनों के रिजल्ट के लिए वो फिर से चला जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग।
तो अब बार बार ये जाएगा, तो एक एडिंग जो प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपने यूज कर लिया RST 7.5 इस ऐड प्रोग्राम के लिए, 7.5 प्रोग्राम ऐड के लिए आप RST 7.5 को यूज किए हैं, ठीक है, इंटरप्ट बार बार करने के लिए। जब भी आपको ऐड करना है तो RST 7.5 पे आप इंटरप्ट कर देंगे और वो हमारा प्रोग्राम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसको जो हम ऐड का सब प्रोग्राम लिखे हैं, सब प्रोग्राम, ठीक है, जो हम लोग ऐड का सब प्रोग्राम लिखे हैं उस प्रोग्राम को हमें इसी लोकेशन पे लिखना होगा, 3C पे, ठीक है, 3C पे ही इसे लिखना होगा। मतलब जो उसका ये PC की वैल्यू होगी 00 3C से स्टार्ट हो रही है ना, तब जाके हम लोग फाइनली जब 00 3C से स्टार्ट होगी तब जाके हम लोग फाइनली ये हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा एफिशिएंटली। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप दूसरे सब प्रोग्राम पे लिखे हैं और इसको यूज करते हैं तो ऐड नहीं करेगा, वो वहां से फिर वापस चला आएगा, वहां पर जब कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा तो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एडिंग का प्रोग्राम लिखे हैं 2099 पे और ये आपका ऐसे चल रहा है प्रोग्राम, तो अब जब इसको यूज करेंगे तो नहीं ये ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब रूटीन का प्रोग्राम है, कॉलोकेशन का जो प्रोग्राम है वो 3C से ही स्टार्ट होना चाहिए जब इसका यूज कर रहे हैं। तो जब इसका यूज कर रहे हैं तो 34 से स्टार्ट होना चाहिए, जब इस वाले का यूज कर रहे हैं तो 002C से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। अब आपको, आई होप कि आप लोग को वेक्टर इंटरप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। देखिए नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं। बेसिकली नॉन वेक्टर इंटरप्ट मीन्स इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। जब भी ये इंटरप्ट मतलब होते हैं, जब भी इसको इंटरप्ट दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो उनका कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन नहीं होता। दूसरी चीज ध्यान रखिए, ये जितने भी हैं उनसे एक ही डिवाइस को जोड़ के इंटरप्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 7.5 से 10 डिवाइस आप एक साथ जोड़ दें। जब 10 जोड़ देंगे तो फिर वहां पर आपको एक्स्ट्रा और एक चीज लगानी पड़ेगी, प्रियोरिटी इनकोडर, और सभी डिवाइसों का इंटरप्ट को एक क्यू रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उस क्यू रजिस्टर में उसको रखना पड़ेगा। अब फिर प्रियोरिटी के हिसाब से पारी पारा सबको सर्विस देगा। लेकिन अब INTR को देखिए, INTR में एक इंस्ट्रक्शन होता है RSTN के नाम से, ठीक है। जो INTR है इंटरप्ट, INTR वो क्या है, नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, स्पेसिफिक लोकेशन इसमें नहीं होता है ना। जबकि उस वाले में हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, इसमें एक स्पेसिफिक कोई लोकेशन नहीं होता है। और ये जितनी डिवाइस हैं उन डिवाइस के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम इससे 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं INTR लाइन से। जो INTR लाइन है उससे हम लोग 8 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। किस लिए? इंटरप्ट करने के लिए। और मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो इन सभी 8 के लिए 8 लोकेशन जनरेट किया जाएगा, स्पेसिफिक लोकेशन इनके लिए जनरेट किया जाएगा, स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसके लिए एक स्पेशल आपको हार्डवेयर किट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो इन सभी के लिए लोकेशन जनरेट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेक्टर इंटरप्ट। वो लोकेशन जनरेट करेगा, वो लोकेशन फिर माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा, ठीक है, तब जाके उसके बाद आप फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करेगा कि INTR पे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं INTR का, तो आपने 8 लोकेशन को जनरेट कर दिया, ठीक है। मतलब 8 डिवाइस आपकी यूज की जा रही हैं। जब 8 डिवाइस यूज की जा रही हैं तो 8 लोकेशन आपको चाहिए। इसके लिए आपके पास इंटरप्ट कंट्रोलर चाहिए, जो क्या करेगा, 8 डिवाइस के लिए 8 स्पेसिफिक एड्रेस मीन हेक्स कोड 4 बिट का। जैसे इधर हम लोग की है 002C जो ये स्पेसिफिक एड्रेस है, ये जनरेट करेगा 8 डिवाइसों के लिए। अब वो उसकी चॉइस है कि किस डिवाइस के लिए कौन सा मतलब वो एड्रेस पहले ले रहा है, कौन सा एड्रेस बाद में ले रहा है। प्रियोरिटी बेस्ड पे जब हम उसकी बात करेंगे तो फिर वो और भी आपको चीजें आगे बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करता है, ठीक है। वो किस डिवाइस को RST 0 दे रहा है। RSTN मीन्स N बराबर नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। N बराबर नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड, मतलब कौन से नंबर के कौन डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं, किसकी प्रियोरिटी अधिक है, किसकी प्रियोरिटी कम है। इसको भी एक हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे कौन सी डिवाइस किससे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो 8 लोकेशन ये देगा जनरेट करके, ठीक है।
जब एक लोकेशन जनरेट करके देगा तब फिर उस लोकेशन को माइक्रो प्रोसेसर को देना पड़ेगा। ये एक लोकेशन जो जनरेट करके देगा वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को देना होगा, एमपीयू यूनिट को देंगे। जब एमपीयू यूनिट को देंगे उसके बाद जाके हमारा फाइनली तब माइक्रो प्रोसेसर अपने प्रोसेसर को, जो प्रोसेसिंग करने वाली है, जो प्रोसेसर बस है, उसको भेजेगा। तब जाके वहां पर हमारा प्रोग्राम को कंट्रोल करके, ये प्रोग्राम छोड़ के, मेन प्रोग्राम को छोड़ के उस प्रोग्राम को जाके रन किया जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए कि ये एड्रेस जनरेट हुआ। ठीक है, अब इन सभी को वो माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि ये डिवाइस का एड्रेस है यहाँ पर है, इस डिवाइस का एड्रेस यहाँ पर है। तो जब इन्फॉर्म करेगा तब जाके इसका जो प्रोसेसर है ये उस डिवाइस पे, उस मतलब एड्रेस पे जाके उस प्रोग्राम को रन करेगा। ठीक है, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सब प्रोग्राम है, यहाँ सब प्रोग्राम की बात हो रही है। जो छोटा प्रोग्राम है INTR के थ्रू दिया गया है उसको जाके तब रन करेगा। ठीक है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब वो भी जब एग्जीक्यूट करने जाएगा तो उसके लिए भी यही कंडीशन है कि सबसे पहले क्या करेगा कि वो अपना जो मेन प्रोग्राम कर रहा है, वो मेन प्रोग्राम का जो हमारे पास पीसी की वैल्यू है उसको स्टैक पॉइंटर पे जाके सेव कर देगा। सेव करने के बाद वो फिर जाएगा मेन प्रोग्राम पे, मेन प्रोग्राम को मतलब बंद कर देगा और फिर वो सब प्रोग्राम पे जाएगा, वहां जाके एग्जीक्यूट करेगा जो मेमोरी लोकेशन उसे मिला है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर की बात करते थे तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर को पहले से मालूम होता था। जैसे देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर को बताने की जरूरत नहीं है कि किस लोकेशन पे जाना है, ये पहले से इसको मालूम है। लेकिन यहाँ इसे भेजना बताएगा, एक और मैसेज देगा कि इस लोकेशन पे आप आइए। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि वेक्टर और नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है।